everyone, welcome back to Refreshing Minds by Parul, and today I am going to talk about a very important topic, that how you can give proper care to your hair during this monsoon with this magical homemade oil. We all know that a woman hair is the first most noticeable part of her personality, and it really enhances her beauty, her appearance. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बालों से रिलेटेड चाहते हैं, जैसे कि हमारे बाल काले होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, घने होने चाहिए, झड़ने नहीं चाहिए। लेकिन जब ये मॉनसून आता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेके आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो तो है हेयर फॉल, जो हर कोई फेस करता है ड्यूरिंग मॉनसून। और यही है कि हम अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं कि बरसात है तो बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, बट उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है, दैट वी रियली डोंट नो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल बहुत रफ हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम मॉनसून में फेस करते हैं। स्पेशली बहुत बुरा लगता है जब हम कॉम करते हैं और अपने इतने इतने सारे बाल अपनी कॉम में देखते हैं। जब हेड वॉश करते हैं तो देखते हैं कि फ्लोर पे सारी जगह अपने हेयर ही हेयर बिखरे पड़े हैं। तो इट रियली पिंच आर हार्ट, हमारे सच में थोड़ा सा दिल को बुरा लगता है उस टाइम पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब फाइनली ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि अब किया क्या जाए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ईजिली अप्रोचेबल हो और जो हम ईजिली कर सकें, बिकॉज हम हमेशा, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो उस तरफ जाना ज़्यादा पसंद करता है जो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो। तो हम क्या करते हैं, जो अभी ट्रेंड में है, हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि व्हाट आर द होम रेमेडीज़ टू कंट्रोल हेयर फॉल एंड रफनेस। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो उसमें आ जाती है। जैसे कि फेसबुक पे अगर आप देखते हैं तो सुबह से शाम तक यू विल फाइंड आई थिंक 10 to 11 रेमेडीज जस्ट फॉर योर हेयर ओनली, बिकॉज इट्स इन ट्रेंड, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूजिंग इंटरनेट। तो उसमें बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसा नहीं है कि ये रेमेडीज़ गलत हैं या ख़राब हैं, हर कोई यूज़ करता है, अलग अलग तरीके से यूज़ करता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन से यूज़ करता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि अनियन जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अनियन को लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जैसे कि अनियन सीड ऑयल बहुत कंपनीज बना रही हैं, देन अनियन ऑयल बनाया जा रहा है। बट अनियन एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने घर में खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि अनियन जो है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और जो बहुत बहुत हेल्प करता है एक हमारी अच्छी स्किन के लिए, हमारे अच्छे बालों के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट स्टिल हम हमेशा थोड़ा इजी वर्क की तरफ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर कुछ प्रिपेयर ऑलरेडी हुआ है तो हम उसी को यूज़ करते हैं। ओके तो अब होता क्या है कि हमने बहुत सारी रेमेडी सर्च कर ली, अब हमने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। हमने अनियन ऑयल लगाया, हमने देखा कि 1-2 हफ्ता अनियन ऑयल लगाया और देखा कि उससे कुछ इतना अच्छा रिजल्ट अभी मिल नहीं रहा है। तो हमने अगेन गूगल में सर्च किया, दोबारा से हमने देखा, हमें एक और बहुत अच्छी रेमेडी मिल गई कि आप बनाना में शहद डाल के मिक्स कर लीजिए और वो बालों में लगा लीजिए, तो यू विल डेफिनेटली गेट द बाउंस एंड यू विल डेफिनेटली गेट द शाइनी हेयर। वो भी आपने 2-3 बार यूज़ किया, स्टिल यू डिडेंट गेट एनी ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद आपने देखा कि एक और होम रेमेडी थी, वो थी कि कड़ी पत्ता जो है उसको ऑयल में डालिए और उसको बालों पे लगाइए। वो भी आपने 1-2 बार लगाया, देन टू यू डिडेंट फील एनी चेंज इन योर हेयर। उसके बाद आपने एक और रेमेडी देखी कि कोकोनट ऑयल को आप हॉट करके अपने बालों में लगाइए, यू विल डेफिनेटली फील द चेंज। तो ऐसे करते करते यू ट्राइड 4 to 5 रेमेडीज, बट द रिजल्ट वॉज टोटली ज़ीरो। अब आप बहुत अपसेट हो जाते हो, आप बोलते हो कि यार इतना कुछ यूज़ कर लिया, ये होम रेमेडी सब बकवास है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ कि होम रेमेडीज़ जो हैं वो कुछ काम नहीं करती। बट द थिंग इज़, जो होम रेमेडीज़ हैं दे बिलोंग्स टू आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा जो है वो हर इंसान से एक टाइम मांगता है, थोड़ा पेशेंस मांगता है, थोड़ी कंसिस्टेंसी मांगता है। और अगर आप ये तीनों चीज़ें उसको देते हो तो डेफिनेटली यू विल फील द रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट लगाओगे, 1 महीना ना लगा के, आप उसको सिर्फ हफ्ते में 2 बार लगा के यू विल कम टू द रिजल्ट कि अरे ये अच्छा नहीं है, एंड यू विल चेंज। सो हियर इज़ द प्रॉब्लम। अब हमने गलती कहाँ की कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को टाइम दिया ही नहीं। हमने 1 और 2 दिन लगा के हमने अपना रिजल्ट सुना दिया कि अरे ये तो बिल्कुल बेकार है। बट माइंड इट, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल बिना पैसे खर्चे हुए, आप कोई अपना एक सिंगल पेनी स्पेंड किए बिना आप अपने बालों की अच्छी केयर कर सकें, तो उस चीज़ को थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप एक
प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अनियन ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको 1 मंथ 1.5 मंथ का टाइम दीजिए ताकि वो अपना काम करना शुरू तो करे। अगर आप सोचेंगे कि ये एक ही दिन में ऐसा हो जाए तो माय डियर, इट्स नॉट अ मैजिक विच विल हैपन ओवरनाइट। यू हैव टू वेट, यू हैव टू शो योर पेशेंस, यू हैव टू शो योर कंसिस्टेंसी, ओनली द रिजल्ट विल बी नाइस। टुडे एज आई मेंशन अर्लियर कि मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों के लिए एक बहुत बहुत ईजी ऑयल बना सकते हैं जो कि सच में एक मैजिक से कम नहीं है। और इस मैजिकल ऑयल को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि ईजिली अवेलेबल हैं, आपके घर पे होंगे या आपके घर का जो गार्डन है वहाँ पर होंगे, या अगर आपके घर के पास कोई पार्क है तो मे बी उस पार्क में ये अवेलेबल होंगे। तो इन 3 इंग्रेडिएंट की हेल्प से आप एक बहुत अच्छा ऑयल बना सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और माइंड इट, इस ऑयल को आप एक बार यूज़ करेंगे तो यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए जो इजीली आपके घर में अवेलेबल होगी वो है अनियन, जो कि हर घर में होता है, हर किचन में होता है और बहुत इजीली अवेलेबल होता है। सेकेंड चीज़ है कोकोनट ऑयल। अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल नहीं है, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो आपको किसी भी कोई महंगे कोकोनट ऑयल या किसी वर्जिन कोकोनट ऑयल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में जाके एक छोटी 20 रुपीज़ की बॉटल भी आती है कोकोनट ऑयल की, जो आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो जो मैंने आपको जैसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन अर्लियर कि आपके पार्क में या आपके घर के गार्डन में मिलेगी, वो है करी पत्ता, जो कि एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस मैजिकल ऑयल का। तो इन 3 इंग्रेडिएंट की हेल्प से आप खुद एक बहुत अच्छा ऑयल अपने बालों के लिए बना सकते हैं। और अगर आप इस ऑयल को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करते हैं तो यू विल डेफिनेटली फील द रिजल्ट। So friends, it's time to go towards the preparation of oil. तो फ्रेंड्स, इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। और याद रखिए कि कोकोनट ऑयल हम जितना हमें ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, सो दैट जब वो बॉईल हो जाएगा तो हमें प्रॉपर उतना मिल पाएगा जितना हमें यूज़ करना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद यू हैव टू पुट दैट चॉप्ड अनियन जो आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अब आप इस अनियन को हिलाएंगे, यू नीड टू स्टिर इट। जब तक इसका रेड कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इसे हिलाएंगे। और इसके साथ हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट था जो हमें डालना था, कड़ी पत्ता। अब इस प्याज को थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है। जब हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, उसको भी हम जिस तरह से हमने प्याज को हिलाया है उसी तरह से हम कड़ी पत्ता और प्याज को एक साथ हिलाएंगे। और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारा जो प्याज और कड़ी पत्ता जो है वो कोकोनट ऑयल में बिल्कुल रेड और ब्लैक कलर में नहीं चेंज हो जाता, क्योंकि वी हैव टू बर्न इट इन द ऑयल सो दैट जो उसका पूरा असर है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो हमें हमारे ऑयल में मिक्स हो पाए और हमें मिल जाए। और अब आप देख रहे हैं कि मैं इसे हिला रही हूँ और मैं तब तक हिलाऊंगी जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। जो हमारे कड़ी पत्ता है वो भी बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो भी उनका प्रॉपर्टी है वो सारा ऑयल में मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। तो आप इसे हिलाते रहेंगे। देखिए अब मेरा जो प्याज है वो थोड़ा ब्लैक होना शुरू हो गया है। आई मीन टू से कि थोड़ा सा डार्क रेड में हो रहा है, कि लग रहा है कि जो प्याज है वो पक चुका है। और जो कड़ी पत्ता है वो भी बिल्कुल मिक्स हो चुका है प्याज के साथ। और कोकोनट ऑयल जो है उस जितना मैंने डाला था उससे काफ़ी उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। अब हम इसे हिलाते रहेंगे क्योंकि अब ये बनने के उस पे है। अब हम इसे स्टिर कर लेंगे क्योंकि अब ये बन गया है। तो हम एक छननी लेंगे जिसमें हम ये सारा जो ऑयल है मिक्सचर के साथ डालेंगे। स्ट्रेनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेन करोगे तो उसमें ये हो सकता है कि जब आप ऑयल को यूज़ करोगे तो वो जो प्याज है और उसके ड्राई लीव्स हैं जो कड़ी पत्ता के, वो आपके हाथों में आएंगे, जो कि आपको लगाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और देखने में भी अच्छा नहीं। इसीलिए स्ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते।
ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस मैजिकल ऑयल, बट नाउ द थिंग कम्स कि इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी आप इस ऑयल को बना के रेडी कर लेंगे तो आपको अपने बालों को पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू हैव टू पुट दिस ऑयल ऑन योर हेड, बट डोंट फॉरगेट कि एटलीस्ट आपको अपना जो हेयर मसाज है उसको कम से कम 10 या 15 मिनट देने हैं। और वॉश करने में और ऑयल लगाने के बीच में एटलीस्ट यू हैव टू 2 से 3 घंटे का टाइम आपको देना है, सो दैट वो ऑयल जो है प्रॉपरली आपके बालों में जाके एब्जॉर्ब हो जाए। उसकी जो भी मैजिक वो करना चाहता है या जो भी करेगा उसको वो करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। और अगर आप इसको प्रॉपर टाइम देके इसको यूज़ करते हैं तो यू विल डेफिनेटली फील द रिजल्ट। I can assure you, after using this oil, you will yourself feel that yes, my hair are changing. My hair are changing. I'm feeling little difference, but without giving, consistency, without giving patience, without giving time. It's not a magic which will happen, overnight. So it takes time. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको जो होम रेमेडी बताई है, आई होप यू विल लाइक इट, डू इट एंड फील इट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप आगे भी मेरे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पेज। थैंक यू सो मच।